दोस्तों YCCS कोचिंग में आपका स्वागत है और आज आप देखेंगे क्लास 9th का वीडियो। ठीक है, जो एक्सरसाइज हम 2.1 लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें बहुपद के बारे में हमें सबसे पहले बहुपद के बारे में पता होना चाहिए कि ये बहुपद जो पॉलिनोमियल है ये होता क्या है। ठीक है, जब तक हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें होता क्या है। तो आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं बहुपद के बारे में, एक बेसिक नॉलेज समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। देखो, सबसे पहले हमें बहुपद को फाइंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बहुपद का रूल ये है, जो बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो बहुपद की घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरा, बहुपद में चर राशि, कौन सी राशि? चर राशि होती हैं, जैसे x है, y है, z है, यानी ABCD वाले नंबर, वो अपॉन में नहीं होने चाहिए। मतलब बटे में नहीं होने चाहिए, बटे में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। अगला नंबर ये है कि कोई भी पावर, जो घात है ना, जो घात मतलब पावर किसकी नहीं होनी चाहिए? पावर हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका अगला स्टेप होता है कि भाई नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए और कोई भी संख्या रूट में न हो। कोई भी चर राशि, चर का मतलब है x y z वाले टर्म, किसमें न हो? रूट में न हो। किसमें न हो? रूट में न हो। ठीक है, अगर किसी नंबर का पूरा वर्गमूल आ जाता है, जैसे ऐसे होना चाहिए, जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स क्यू है। अगर रूट एक्स स्क्वायर आता है तो ये वाली संख्या कैसी हो जाएगी? फिर हम इसको बहुपद के अंतर्गत ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि भाई हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का देखें। यहाँ कह रहा है निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। सबसे पहले चर के बारे में समझे, चर क्या होता है। देखो, मैं बता चुका हूँ, एक चर का मतलब है एक ही टर्म में हो। पूरा इक्वेशन या तो x में हो, या पूरा इक्वेशन y में हो, या z में हो, या किसी में भी हो। ठीक है ना, तो वो होता है एक चर। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है बहुपद हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए, हमें इसके लिए कारण भी देना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें, जो हमारा ये इक्वेशन है पहला वाला, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सबसे पहले देखें कितने चर में है। देखो, हमें नजर आ रहा है ये भी x, ये भी x, मतलब एक चर में है। पहली बात क्या है? एक चर में है। अब ये देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो मैंने बताया था, कुछ इसकी कंडीशन बताई थी। सबसे पहले पावर देखें, कोई भी पावर किसकी नहीं है? अपूर्ण संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या है, पावर रूट की नहीं है, और कोई भी संख्या बटे में नहीं है, चर वाली, इसीलिए ये क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद है कितने में? एक चर में बहुपद है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर कितने चर हैं? चर एक ही है भाई, एक चर है। यहाँ कितना है? एक चर है। अब एक चर में ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। अब देखो, यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि भाई अगर हमारा अचर राशि पर रूट हो, अचर राशि पर रूट हो, अचर राशि क्या होती हैं? अचर राशि होती है गिनतियां, 1 2 3 4, ये सभी अचर राशियां होती हैं। अगर इन पर रूट हो तो उसका बहुपद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क पड़ता है y पर। अगर पावर 2/3 आ जाए, 4/3 आ जाए, इस तरह से कोई भी पावर हो, अपूर्ण पावर हो, तो वो सभी क्या होते हैं?
बहुपद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या आ रही है 2, तो इसलिए ये कैसी राशि है, चर राशि है, एक चर में है और कैसा है, बहुपद है। ठीक है ना, एक चर में बहुपद है। अब ये वाला देखेंगे, तीसरा वाला। अब देखें यहाँ टी आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है, तो चर तो एक में ही है, चर एक है इसमें। ठीक है, एक चर में है, एक चर में है, बहुपद है नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर मैंने बताया था अगर कोई नंबर रूट में आता है, या ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं इससे रूट हटाऊंगा तो टी की पावर 1/2 बन के आ जाएगी। और पावर कैसी है, अपूर्ण है, पूर्ण पावर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। एक चर में तो है, एक चर में तो है, पर बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पर आते हैं, चौथे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो चौथा नंबर है बाई प्लस 2/बाई। मैंने बताया था कि भाई जब भी बाई अपॉन में आता है, जब भी कोई हमारा चर अपॉन में आता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो ये बहुपद नहीं है, एक चर में तो है, एक चर में है पर बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, ये बाई बटे में आ गया है और ये वाला यानी जो चर टर्म है वो अपॉन में नहीं आने चाहिए। या कह सकता हूं 2 बाई की पावर -1 बन जाएगा, और माइनस की जो पावर हो किसी नंबर पर तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखें ये वाला, अब हमें ये बताएं, देखो इसमें 1 2 3 चर हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। कितने चर हैं यहाँ, 3 चर हैं, लेकिन 3 चर में बहुपद है, 3 चर हैं पर बहुपद है, बहुपद है। कितने चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ कह रहा है प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब ये हमारे 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें हमें क्या बताना है, गुणांक बताना है एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले ये देखें कि गुणांक होता क्या है। ठीक है ना। यहाँ पूछ रहा है देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर नंबरों को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब ये देखना है कि भाई एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे यानी प्लस चिन्ह में जो चिन्ह है और एक्स स्क्वायर के बीच में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो उसका जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है वो 1 होता है। यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें, ऐसे ही यहाँ पर देखना है, जो नंबर पूछे हमें उसी का गुणांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो क्या करें, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएंगे। देखो एक्स स्क्वायर के आगे और माइनस चिन्ह के बीच में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ कितना मान लेते हैं, 1। तो इसका जो गुणांक होगा वो -1 होगा, क्योंकि हम गुणांक को चिन्ह सहित लिखते हैं। लेकिन यहाँ प्लस का 1 था, लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन प्लस को लिखते नहीं है, इसलिए कितना होगा, 1 ही मान सकते हैं। यहाँ इतना हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्लियर पता चल रहा है हमें कि एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे भैया π/2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक कितना होगा, π/2 होगा। ठीक है ना। अब 4th नंबर पर चलते हैं। देखें यहाँ पर, यहाँ भाई हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो भाई अभी हमने बताया था स्टार्ट में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक फाइंड करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर को देखना है। तो आप बताएं कि यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर आ रहा है, पूरे इक्वेशन में नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब इसका जो गुणांक होगा वो 0 होगा। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। मतलब सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसकी बात कर रहा है, 35 के घात का द्विपद। तो सबसे पहले हमें द्विपद पता होना चाहिए कि द्विपद होता क्या है। उदाहरण तो तब दें जब हमें द्विपद के बारे में पता हो। तो द्विपद का मतलब है जिसमें 2 पद हों। जैसे मैं मान लेता हूं, देखें, जैसे मैंने माना 2x² + 3।
अब बताएं पद। देखो ये वाला जो प्लस चिन्ह से पहले है एक पद ये, और एक प्लस चिन्ह के बाद कितने पद हो गए? 2 पद हो गए भाई। इसमें कितने पद हो गए? 2 पद। और ले सकते हो जैसे 2x + 3, कितने पद हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2। एक पद ये, एक पद ये। अब हमें ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें 2 पद हों, ठीक है ना। लेकिन उसने कंडीशन क्या दी है कि भाई हमें 35 घात का ही बताना है जिसकी पावर 35 हो। घात का मतलब है उसकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं इसका 35 घात के द्विपद का एक एग्जाम्पल। वो क्या है देखें, 3x की घात कितनी? 35 + 2। ये हो गया इसका आंसर इस वाले का, ठीक है। क्योंकि 35 घात का कर रहा है तो 35 घात हो गया। इससे आगे क्वेश्चन में क्या है देखें, आगे कह रहा है 100 घात के एक पदी। कितने? एक पदी। एक पदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो। कितने पद हो? एक ही पद हो। जैसे मैं लिख दूं 2x, जैसे लिखा जाए 3x, जैसे लिख दूं 4x²। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एक पदी के। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है कि भाई 100 घात का चाहिए हमें। कितने का? 100 घात का एक पदी बताओ। तो 100 घात का एक पदी बताने के लिए इसका जो आंसर होगा, जैसे मैं लिख सकता हूं 2x की पावर 100, ठीक है ना। 2x की पावर 100। कोई बच्चा लिखता है x की पावर 100, वो भी सही है। 7x की पावर 100, वो भी सही है। 9x की पावर 100, वो भी सही है। कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक की घात बताइए। तो हमें इसमें घात निकालना है। तो सबसे पहले ये समझे घात क्या होता है। देखो घात ज्ञात करने के लिए जिस भी टर्म में हमारा जो इक्वेशन दे रखा है उस टर्म की जो सबसे बड़ी पावर है उसको हमें देखना है। तो यहाँ देखें x की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो सबसे बड़ा हमें मिल गया कि x की पावर जो सबसे बड़ी कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो इसकी घात कितनी हो गई? 3 हो गई। अब नेक्स्ट वाला देखें, इस वाले में देखें इसकी पावर। यहाँ देखें y की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 है। तो इसकी घात कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ देखें t की पावर कितनी है? t के पावर कुछ नहीं लिखा है तो t की पावर 1 मानी जाएगी। कितनी मानेंगे? 1 मानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं। तो यहाँ पर जो हमारी घात है, जो पावर है, वो कितनी होगी? 1 होगी। अब नेक्स्ट वाला यहाँ देखें, यहाँ पर कोई भी चर राशि नहीं है। चर राशि नहीं है। अगर चर राशि नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। जब किसी की पावर नहीं रखी हो तो हम x की पावर, y की पावर, z की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि 0 का 1 से किसी की भी पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है और उससे मल्टीप्लाई उस नंबर से करेंगे 1 से तो सेम नंबर आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक हैं? कौन से? रैखिक बहुपद। और कह रहा है कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। इसके बारे में हमें बताना है। इस क्वेश्चन में जो दे रखे हैं नीचे हमारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दे रखे हैं इस पर, और ये बताना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझें कि होता क्या है ये। तो देखो बहुपद रैखिक, रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात 1 हो। कितनी? जिसकी घात 1 हो। यानी एक घात वाले जितने भी टर्म होंगे इसमें वो सब रैखिक होंगे, ठीक है। द्विघाती का मतलब वो है जिसकी पावर 2 हो, जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, ठीक है ना। द्विघाती का मतलब जिसकी घात 2 हो। अब हम देखें त्रिघाती। त्रिघाती का मतलब क्या है? त्रिघाती का मतलब ये है कि भाई जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। 3 घात वाले सभी कैसे होते हैं? त्रिघाती होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है x² + x।
अब देखें, घात देखना मैंने अभी बताया था कि भाई हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है? 2। और 2 घात वाले को हम क्या कह देते हैं? द्विघाती कहते हैं। द्विघाती, जिसकी पावर 2 उसको कह देते हैं हम द्विघाती। क्या कहते हैं? द्विघाती कह देते हैं। अब आगे देखें सेकंड वाला, यहाँ इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। जो 3 पावर वाले होते हैं उन सबको हम क्या कह देते हैं? त्रिघाती बोलते हैं। उनको क्या कह देते हैं? त्रिघाती कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में देखें, यहाँ इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 2 है। तो 2 घात वाले को हम क्या कहते हैं? द्विघाती कहते हैं। यानी द्विघाती बहुपद होता है जिसकी पावर 2 हो। अब देखें, ये इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको कहते हैं हम क्या कहें? रैखिक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसकी भी पावर कितनी हो, 1 होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कह देते हैं। और यहाँ देखें t की पावर 1 है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? रैखिक बहुपद हुआ ये भी। ठीक है ना। क्या हुआ? रैखिक। जिसकी पावर 1 वो रैखिक, जिसकी पावर 2 वो द्विघाती, और जिसकी पावर 3 उसे कहते हैं हम त्रिघाती। ठीक है ना। अब यहाँ देखें, इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे? द्विघाती कहेंगे। जिसकी पावर 2 उसको कहेंगे द्विघाती। ओके। अब देखें, इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर 3 है, और 3 घात वाले को क्या कहते हैं? त्रिघाती कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है। आगे की एक्सरसाइज को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी फिर से आएं, और हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ये भी बताएं कि आपको आज का वीडियो है वो कैसा लगा। ओके।